महेश, ये फोटो में जो है तुम्हारे साथ, इससे मिल चुका हूं मैं। इसकी वजह से रोक रहा हूं अपने आप को, वरना अगर मैं खुद को भूल गया ना, दुनिया तुझे भूल जाएगी। ये वो मानसी के घर पे, राहुल तुझे याद है हम लोग गए थे मानसी को मिलने, ये उसके साथ था। क्या नाम था इसका? इसका नाम महेश। ये शादी की फोटो, ये मैरिज सर्टिफिकेट, ये सच? ये सब झूठ है। हाँ रितेश बेटा, ये महेश फ्रॉड है। अब बस मुझे इतना बताइए कि इस पेपर पर जो सिग्नेचर हैं वो आपके हैं या नहीं? जी, ये मेरी सिग्नेचर है, लेकिन मैं... मेरी बात सुनिए आप। मिस्टर महेश ने आपके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई है कि आप पहले से शादीशुदा हैं, उसके बावजूद आप दूसरी शादी कर रही हैं। देखिए मैडम, आपको जो कुछ भी कहना है आप पुलिस स्टेशन चलकर कहिए। पुलिस स्टेशन क्यों? ये कंप्लेंट झूठी है। उसने पहले ही मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद किया, वापस आ गया बदला लेने। बदला? कैसा बदला? क्या चल रहा है ये सब? और इंदु तू साफ साफ बताना, तू इस फोटोग्राफ वाले इंसान को जानती है या नहीं? हाँ, ये हमारे घर में पेन गेस्ट की तरह रहता था। और क्या? अरे बोल ना, क्यों सस्पेंस क्रिएट कर रही है? और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका था। पिछले 6 सालों में मैंने उसकी शक्ल तक नहीं देखी है। मुझे नहीं पता वो वापस क्यों आया और ये सब क्यों कर रहा है। वाओ, अफेयर एंड ऑल। हाँ शकुंतला भाभी, मानना पड़ेगा, आपने बिल्कुल सही बहू चुनी है मल्होत्रा खानदान के लिए, एकदम एक नंबर। कामना दी, ये टाइम नहीं है इन बातों का। फिलहाल हमें इस मैटर को सॉल्व करना है। राहुल, कमिश्नर सर को फोन करो, बोलो हम मिलना चाहते हैं अर्जेंट। हाँ ब्रो। अच्छा मामी, ये पुलिस अंकल क्या कह रहे हैं? अब जिमी पापा मौज के साथ शादी नहीं करेंगे? नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अपनी मौज पे और जिनी रितेश पे विश्वास है ना, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। हाँ। अंकल, आंटी, आप लोग प्लीज घर चले जाइए। मैं कमिश्नर सर से मिलके इस मामले को खत्म करने की पूरी कोशिश करता हूँ। सब कुछ मैनेज कर लूंगा, डोंट वरी। इंदु को कुछ नहीं होगा, ठीक है? जोन बेटा, आपको अपने जीनी पापा पे भरोसा है ना? हाँ। तो बस मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अभी आप अपनी आशा मामी के साथ घर जाओ, मैं बाद में आके मिलता हूँ। ओके? ओके। रितेश, मैं तुम्हें... कुछ कहने की जरूरत नहीं है इंदु, बहुत जल्दी सच सबके सामने आ जाएगा। सुलझा लेंगे हम इसे। चलिए सर। हेलो कादम्बरी, इंदु और रितेश की शादी रोकने का पहला पड़ाव शुरू हो गया है। मुबारक हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि महेश ये सब क्यों कर रहा है। मुझे ये महेश की कहानी स्टार्टिंग से बताओ। मैं महेश की वाइफ हूँ, लास्ट वीक ही हमारी शादी हुई है। मैं था उस दिन मानसी के घर, अंदर वाले कमरे में था।
तुम वहाँ थे? हाँ, मैंने देखा तुम्हारा और महेश का कोई झगड़ा हुआ, फिर तुम वहां से निकल के चली गई और तुम रिक्शा में बैठ के चली गई, राइट? कितनी अजीब बात है ना रितेश, जब भी मेरी लाइफ में कुछ बुरा होता है ना तुम हमेशा वहां मौजूद होते हो। तो वो बुरा हर बार मेरी वजह से नहीं होता है, ये तो डेफिनेटली नहीं हुआ है, मेरी वजह से होता है। और ये सब कुछ अगर इतना ही फेक है तो मुझे बताओ वो मैरिज सर्टिफिकेट कहाँ से आया, वो सिग्नेचर, वो फोटोज तब की है जब हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। हम मेला देखने गए थे, वहाँ एक स्टॉल था जहाँ आप शादी की ड्रेस पहन के फोटोज खिंचवा सकते हैं। और वो सर्टिफिकेट, उस पे सिग्नेचर्स। महेश हैंडराइटिंग कॉपी करने में एक्सपर्ट है, उसने मेरी सिग्नेचर कॉपी कर लिया। बहुत शातिर आदमी है। मैंने मानसी को उस दिन भी कहा था कि ये एक नंबर का घटिया आदमी है, उससे दूर रहे। वैसे तुम इतने होनहार लड़कों को डेट क्यों करती हो? जानबूझ के कुछ नहीं किया था मैंने, प्यार हो गया था और वो हो गया। वैसे तुम्हें तो ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारे अंदर तो दिल ही नहीं है और तुमने कभी किसी से प्यार ही नहीं किया होगा ना। थैंक गॉड ऐसे किसी से प्यार नहीं किया मैंने, नहीं तो मेरा भी कोई एक्स लवर आ जाता और कहता मैं शादीशुदा हूँ। झूठ था वो। और अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है ना तो जाओ ना, क्यों कर रहे हो मेरी हेल्प? मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया ना कि रितेश मैं प्रॉब्लम में हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। तुम जाओ अपना स्टेटस मेंटेन करो और मुझे अपना काम करने दो। चला जाता, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी ये लव स्टोरी में इन्वॉल्व होने का तुम्हारे एक्स लवर के साथ। लेकिन ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है इंदु, ये मेरी भी प्रॉब्लम है और हमारे साथ ये जून के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। भूलो मत हम ये शादी क्यों कर रहे हैं। और बार बार क्या ये मुझे मेरे स्टेटस का ताना देती रहती हो? मेरे स्टेटस की वजह से अभी तुम कमिश्नर सर को मिलने जा रही हो डायरेक्टली, नहीं तो पुलिस स्टेशन पे चक्कर काटती रहती, इनफैक्ट सड़ती रहती वहां पे। लेकिन आई थिंक तुम्हें वो अच्छा लगता है, तुम्हें तो आदत है पुलिस स्टेशन की, नहीं? एक्सक्यूज मी, तुम भूल रहे हो कि उस रात मैं लॉकअप में सिर्फ तुम्हारी वजह से थी। तुम मेरी लाइफ का ना सबसे बड़ा ग्रहण हो। हाँ ग्रहण मैं हूँ, लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व भी मैं ही करता हूँ। मैंने नहीं बुलाया तुम्हें, प्लीज जाओ। एक काम करो, मैं चली जाती हूँ। भैया प्लीज गाड़ी रोको। गाड़ी रोकने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा पुलिस कमिश्नर सर के ऑफिस चलो। गाड़ी रोको, नहीं रुकेगी गाड़ी, चलती गाड़ी से उतर जाओ। ओके। ओ सुनो, ये अपना एटीट्यूड बंद करो, समझी? याद रखो ये सब क्यों हो रहा है, ये सब सिर्फ जून की कस्टडी के लिए हो रहा है इंदु, समझी? पहले से वैसे ही तुम पे करप्शन का केस चल रहा है। हाँ, नौकरी है नहीं तुम्हारे पास, कस्टडी बैटल अलग, और ये केस अब जज तो बहुत खुश होगी और बोलेगी वाह कितनी क्वालिफाइड मैं, इसी को जून दे दो। नहीं, इसलिए बार बार ना अपने मिडिल क्लास एटीट्यूड मुझे मत दिखाया करो, बस जून का सोचो। अब समझ आया इतने सालों बाद इस चूहे को उसकी बिल से बाहर किसने निकाला। बोला था ना मैंने तुम्हें रितेश कि मैं जून को वापस पाकर ही रहूंगी। तुम्हें क्या लगा तुम जल्दी जल्दी ये शादी का ड्रामा करके जीत जाओगे? तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, मैं जिस चीज के पीछे पड़ जाती हूँ उसे पाकर ही रहती हूँ, बाय हुक और बाय क्रुक। इंदु तुम जो कर सकती हो कर ली, लेकिन जून को कभी नहीं पा सकोगी, क्योंकि मैं तुम्हारे और रितेश की शादी कभी होने ही नहीं दूंगी। करेक्ट। और रितेश, तूने मुझे जेल भिजवाया था ना, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। अब तू देख कैसे मैं तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद करता हूं। विश्वकर्मा कमिश्नर सर के ऑफिस के बाहर खड़े, नहीं तो यहीं तेरा सर तोड़ दिया होता। और तुम कादम्बरी खुद को बहुत ओवर स्मार्ट और शातिर समझती हो ना। ये बात याद रखो, तुम्हारा पाला किसी गली के गुंडे से नहीं पड़ा है, रितेश मल्होत्रा से पड़ा है। 2 सेकंड में बर्बाद कर दूंगा तुम्हें। और एक बात तुम तीनों कान खोल के सुन लो, ये शादी होके रहेगी। ओपन चैलेंज समझ लो इसे। और तू पिछली बार की मार भूल गया क्या? इस बार अगर हाथ लग गया ना, जान ले लूंगा तेरी।
रितेश लिसन, तू चुप कर। इन कमीनों से तो यही उम्मीद थी। तू तो अपना होकर, मेरा भाई होकर इनका साथ दे रहा है। हाँ दे रहा हूं। हाँ हूं मैं कादम्बरी के साथ। एक मां को उसकी बच्ची से मिलवा कर ही रहूंगा। और एक पति को उसकी पत्नी से मिलवा कर ही रहूंगा, इसलिए मैं दे रहा हूं कादम्बरी का साथ। ओपन चैलेंज दिया है ना तूने, चैलेंज एक्सेप्टेड। अब देखते हैं कौन जीतता है, तू या मैं। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, मैं ये लड़ाई हार जाऊंगी। हम ये कभी साबित नहीं कर पाएंगे कि मैं झूठ बोल रहा था। मेरी जून मुझसे दूर चली जाएगी रितेश। इंदु, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं हमेशा एक व्यक्ति को जाने जाती हूँ ना तो दूसरी अपने आप उलझ जाती है। मैं जून को खोना नहीं नहीं खोगी तुम जून को, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं हो रहा रितेश, मुझे मेरी जून चाहिए रितेश। किसी भी हालत में मुझे मेरी जून वापस चाहिए। इंदु, I'm sorry. इंदु, जून को तुमसे अलग कोई नहीं करेगा। जून हमारे साथ ही रहेगी। सुनो तुमने, हमारे साथ रहेगी जून। आई प्रॉमिस। तुम हिम्मत नहीं हार सकती इंदु। जून तुम्हारी बेटी है और हमेशा रहेगी। आई प्रॉमिस यू। संभालो अपने आप को। आओ तुम्हें घर छोड़ते हैं। बहुत प्यार करते हैं सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे स्टार भारत और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।